फिलअप किया था ना आपका वेबसाइट में। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। उसमें सर मैं सेंड किया हूँ उनका अकाउंट डिटेल्स। अच्छा। हाँ आपने अकाउंट डिटेल सेंड किया है, हाँ, वो तो लोग क्या अभी भी कॉल वगैरह कुछ आ रही है क्या? नहीं, कॉल्स तो सर मेरे को नहीं आ रहा, मेल आया था, वार्निंग मेल। उसके बाद से फिर कोई कॉल आया? कितना दिन हुआ आपको टोटल? सर मेरे को अभी टोटल 9 दिन हो गए सर। अच्छा 9 दिन हो गया। हाँ ओके, और कोई नेक्स्ट? हेलो। हाँ सुनील जी आप बताइए। हाँ, मैंने कल ज्वाइन किया था। हम्म तो कल मैंने व्हाट्सएप पे वैसे ही मैसेज कर दिया मेरे को, हमने करना यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखा वैसे। फिर उनकी तरफ से आधे एक घंटे में कॉल आया अच्छा। कि आप तो बोल रहे थे काम नहीं करना, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। हम्म बोला मैं नहीं करता, जो करना है वो करो। हम्म वैसे काट दिया कॉल। ओके। अभी एक ही दिन हुआ है। कितना दिन हुआ आपको? एक ही दिन, कल कल ही ज्वाइन किया था। कल ही ज्वाइन किया था आपने? हाँ, ऐसे में कहा था ऐसे। ओके अच्छा, और नेक्स्ट? हेलो सर, मैं बोलूँ, मैं मतलब मेरा 3-4 महीने 5-4-5 महीना हो गया है। हम्म मतलब पूरा एक्सपीरियंस हो गया है मेरा इसमें। अच्छा। अपना भी हो गया, दूसरों का भी ले लिया। हम्म ठीक है। हम्म तो होता क्या है, मतलब कि जैसे आप कहीं से भी कोई साइट पे जैसे जॉब सर्च करते हो, जैसे स्टूडेंट्स हम्म है तो वो अपना अर्न करना सोचेगा ही। ठीक है। ओके। अब कोई भी जैसे साइट है, जैसे नॉर्मल क्विकर वगैरह, वो सीधा क्या करता है, सीधा यूट्यूब पे सर्च मारता है कि एक्स्ट्रा कोई और इनकम। ठीक है। तो यूट्यूब वाले कुछ नहीं करते, सीधा देख के मतलब कोई भी साइट है उसे चेक नहीं करते कि जेन्युइन है कि नहीं। वो हम्म बना देते उस पर वीडियो। और लोग हम्म उस यूट्यूब वाले में बहुत बहुत बिलीव करते हैं। तो हाँ वही जल्दी बात से है कि बिलीव वो कर लेते क्विकर हैं। वगैरह पे, जी जी। हाँ बिल्कुल बिलीव कर लेते हैं कि वो पेमेंट प्रूफ मतलब खुद काम करते नहीं है और दूसरों को मतलब फंसा देते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है। हम्म ज्यादातर लोग यूट्यूब से ही फंसते हैं, मतलब यूट्यूब से फिर रिडायरेक्ट होके जाते हैं क्विकर वगैरह साइट पे, फिर मतलब क्विकर साइट है उन हम्म पे जाते हैं और ऐसे जॉब के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है। अब हम्म क्विकर वगैरह इनकी मतलब नंबर्स जो है वो कम लोगों को देता है, क्योंकि क्विकर भी वेरीफाई नहीं करता कि कंपनी इस एंड पे वेरीफाइड है कि नहीं, और उस एंड पे कस्टमर जो है वो एलिजिबल है कि नहीं इस काम के लिए। क्विकर कुछ हम्म वेरीफाई नहीं करता। ठीक है। तो अच्छा। फिर वो जो भी सो कॉल्ड कंपनी है, मतलब कंपनी है तो नहीं, वो 2-4 लोग बैठे होते हैं आपस में। वो हम्म लोग फोन करते हैं, फिर ऐसा ऐसा बताते हैं स्टार्टिंग में, तो आपसे मतलब बहुत अच्छी बात करेंगे जॉब लेने से पहले। ठीक है, हम्म कि ऐसा ऐसा है, वो आराम से कर लोगे आप, बिल्कुल मतलब कमा लोगे पैसे बढ़िया करके। ठीक है। हम्म तो फिर अब बंदा क्या करता है, बंदा सोचता है कि चलो ठीक है हम भी मतलब कमा लेते हैं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मतलब कि ये कि हाँ हाँ फॉरगिरी से जितना भी हो सके। हाँ हाँ, कि हम्म खुद से मतलब कमा लो। फिर वो मतलब देखता है धीरे धीरे कि ऐसा हम्म इतना मतलब एक एक फॉर्म में जब 5-5 10-10 मिनट लग रहा है और इतना सारा फॉर्म है। ठीक है। हम्म उसके बाद देखता है 90% एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। हम्म वो बाद में वो आती ही नहीं है। ठीक है। और इनका हम्म क्या है ना, जो सॉफ्टवेयर जिस वेबसाइट पे काम करते हैं वो बहुत मतलब वेबसाइट भी ऐसी होती है कि आप एक मल्टीपल जगह से लॉग इन नहीं कर सकते। हम्म वो पता नहीं कभी बैन दे देते हैं वहां से। फिर उनको कॉल करे, एक्चुअली फिर ये वो हटाना लोग, पड़ता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली एक उन्हीं का प्रॉक्सी का साइट यूज होता है। करते हैं। हाँ ये प्रॉक्सी का यूज हाँ हाँ, करते वो हैं। पता है, मैंने प्रॉक्सी हम्म का यूज करते हैं। इनकी वेबसाइट भी खुद ही की होती है ये। हम्म हम्म। हाँ, वो खुद ही डेवलप करते हैं, मतलब वो छोटी सी वेबसाइट होती है। अब देखो इनकी जो वेबसाइट होती है, वो हम्म उनके पास डेटा पहले से वहाँ पे होता है और वो लिखवाते हैं नीचे। अगर जो डेटा उनके पास पहले से फीड है, उन्हें क्यों लिखवाना होगा दोबारा। हम्म तो इसीलिए मतलब उस टाइम पता लग गया था मेरे को, 2 दिन में पता लग गया था कि ये मतलब कुछ तो है, मतलब फ्रॉड तो वॉड। आपको तो भी फिर कॉल मैंने जॉब वगैरह, सर्च। मतलब कि आपको भी कॉल वगैरह सब कुछ आई थी, जैसे सबकी को नोटिस आया था हाँ सभी को नोटिस हाँ आया? हाँ, सबको नोटिस। अब क्या हो रहा है ना, अब इन्होंने मतलब अपने टेक्निक में भी थोड़ा चेंजेस कर लिया। अब ये लोग ना हम्म इनोवॉइस भी भेजते हैं, मतलब कई टाइप में लोगों को और थोड़ा डराने के लिए। मेरे टाइम पे नहीं था। हम्म हमारे टाइम में 3-4 महीने पहले वाला हूँ ना, मतलब तो हमारे टाइम पे इनोवॉइस नहीं भेजते थे। बस वही ओके। बोलते थे केस हो गया, ये हो गया है। हम्म ठीक है, कि आपके नाम पे केस हो गया, पुलिस आने वाली है। तो हम्म मैंने ही बोल दिया चलो ठीक है भाई, तो पुलिस हम भी चले जाएंगे। तो पता तो था फेक है अभी, ये कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से। हम्म। वही बात है कि इनसे बस डरना नहीं है, कि वो कुछ नहीं कर देखिए सकती है। ये मीटिंग अगर को, पुलिस ये ये अगर मीटिंग पुलिस ने रखने, देखिए देखिए अब ना मैं बताता हूँ कि मीटिंग का रखने का मेरा मेन उद्देश्य क्या था ना। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है इनके साथ,
और क्या होगा अब आगे, हम लोग इसी पे टॉपिक पे बात करें। तो मुझे आप लोगों में से कोई एक चीज बताइए कि इसके अलावा, जैसे कि मैसेज सभी को कॉल आया होगा, ठीक है, मेल पे आपको धमकियां मिली थी, आपको नोटिस वगैरह जो भी मिला था, अच्छा इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा किसी के साथ हुआ था क्या? कोई वो चीज बताया हमें जो कि एक्स्ट्रा हो कुछ इसके अलावा। ऐसा कोई है जिसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला हो उसके? सर। जी बताइए। हाँ सर। सर जिस दिन मैं वो ज्वाइन किया था वर्क हम्म। का, तो उसके अगले दिन मैंने मना जब किया तो उन लोग ने मेरे को बोला कि अभी अगर पे नहीं करोगे तो 1 घंटे में आपके घर में मैं लीगल टीम भेजूंगा, ऐसे बोला था। अच्छा। हाँ, उसी दिन ही। मतलब ठीक है हाँ फिर भेज दो। हाँ, ये भी तो, हाँ ये ठीक है, बट ये भी तो, ये तो लगभग सभी को बोलते हैं वो सब, क्योंकि उनको डराना है, वो तो डराने के लिए कुछ भी आपको बोल सकते हैं। हम्म। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कोई चीज, ऐसी चीज कि घर पे किसी की नोटिस वगैरह कुछ आ गई हो, ऐसा कुछ आया किसी के साथ? अभी तक तो सर हुआ नहीं है। ऐसा किसी के नो साथ नहीं सर, हुआ है? नोटिस किसी के घर नहीं आया। वो एक दो लोग पता है इस हम्म। आपके ग्रुप में, पता है एक दो लोग वो फ्रॉड वाले जो कंपनी है उनके बंदे भी जुड़ गए हैं, ठीक है। अच्छा। और बीच में वो कभी कभी बीच में मैसेज कर देते कि भाई मेरे घर नोटिस आया ये वो। पर हम्म। उनसे बोलो कि नोटिस भेजो जरा, हमें भी फोटो भेजो, मतलब कैसे आया तुम्हें। हाँ तो मैं वो वही, बोलते फिर मना हाँ कर हाँ देते। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहता हाँ, कि फिर वो मैंने मना कर दे। देखा था। हम्म। फिर वो मना कर देते कि भाई नहीं मैं नहीं भेज सकता, तुम बताओ मतलब कैसे करूँ। वो मतलब दूसरों को डराने की सोचते कि ऐसा सच में हम्म। भी है कि नोटिस आता है। पर ऐसा नहीं हम्म। है, नोटिस नहीं आता। किसी के घर नहीं आया नोटिस। बिल्कुल। अच्छा तो घर पे नोटिस आएगा नहीं, क्योंकि अगर घर पे नोटिस आ जाएगा तो उनका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा, तब तो वो पकड़े ही जाएंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले ना क्या क्या चाहिए, पहले जो जो चीजें चाहिए होंगी वो मेन हमें ये चाहिए होगा, और मेरा मेन उद्देश्य बस यही है कि हमें एक फाइल रिपोर्ट तैयार करनी है, और जितने भी लोग हो सके ना उनको ज्वाइन करवाइए, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, जो भी जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है ना उनको, तो उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह है सबका डिटेल्स हम लोग अमीर साहब, तो सभी लोग हम लोग ना उनका डिटेल्स पूरा कलेक्ट करेंगे और एक फाइल तैयार करने की सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं और मेरी टीम मिलके फाइल तैयार करेगी, और उस फाइल को फिर हम लोगों को सबमिट करना है। फिर हम लोग अभी जहाँ पे बनारस में मैं रहता हूँ, तो बनारस में ही मैं पुलिस से बात हुई हमारी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप फाइल वगैरह लाइए, सबमिट कीजिए, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अभी एक फाइल तैयार किया जाएगा मोटा सा, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबकी डिटेल्स वगैरह लेके, ठीक है। तो अभी कितने लोगों ने फॉर्म वगैरह जो भी मैंने दिया था उसमें भर दिया? आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिया वहाँ पे? हेलो। तो आप लोगों ने यस सर। सब, हाँ सभी लोगों ने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स नाम वगैरह सब कुछ जो भी है ना वहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। सर फिर कर दिए हैं ये, हाँ। हाँ हाँ फिल कर दीजिए। बाकी हम लोग एक बनाते हैं, ठीक है, एक फाइल बना के वहाँ पे मैं हाँ। सबमिट करके देखता हूँ। और दूसरी चीज ये कि कोई भी कॉल आए या तो कुछ भी आए ना, पैसे तो 1 रुपये नहीं देना है, क्योंकि मैंने सुना ग्रुप में ओके कुछ सर। लोगों ने 2,000 5,000 7,000 तक भी दे चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात की तो बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, और सबका यही प्रॉब्लम था कि बहुत लोगों ने, किसी ने 7,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000 ऐसे करके पेड भी कर दिया है। तो ये तो गलत ही किया उन्होंने, ठीक है। जिसके साथ भी हुआ उसको ठीक है, लेकिन आगे से आप लोग भी किसी को भी अवेयर ही कीजिएगा, कोई भी किसी को पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी को पैसे वगैरह कुछ भी ना दे। और दूसरा ये चीज कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीजें मिल रही है ना उसको कलेक्ट कर ले। और तीसरी चीज ये कि कोई गाली गाली गलौज वाला सिस्टम मत रखिए आप लोग, ठीक है। अगर आप सोच ओके रहे हैं सर। कि मैं उसको गाली दे के या तो उसको भगा के, ऐसा नहीं, उससे आप बात मत कीजिए, ठीक है। आप उससे बहुत बहुत जरा गाली गलौज देने से क्या होगा ना, फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है अगर कभी केस वगैरह अगर आप वहाँ पे दायर करें, आप कोर्ट में जाएं जब भी, ठीक है, अगर पता चला आप गए तो वहां पर भी वो भी उसके पास भी एक सबूत बन जाएगा। उसके बाद भी हो सकता है कि आपको कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि जज से आपको डांट खाने को मिल जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये गाली वाला सिस्टम छोड़ के और भी कोई तरीका हो तो वो कोई बता सकता है। और किसी के पास कुछ आइडिया है क्या इसे ब्लॉक करने का? किसी ने कुछ और भी एक्स्ट्रा खोज निकाला या तो किसी ने कुछ और एक्स्ट्रा गेन किया हो इस
केस के से इस केस से रिलेटेड कुछ किसी ने और एक्स्ट्रा कुछ निकाला है, कुछ जानता है कुछ? अरे और कोई नहीं है? क्या मतलब कैसे और कुछ? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कोई केस के बारे में कुछ और इसके बारे में कुछ छानबीन की है कुछ, कि सभी लोगों और ने जैसे एग्रीमेंट एग्रीमेंट वगैरह जैसे। हाँ एग्रीमेंट किया होगा आप लोगों ने, या तो हाँ वेबसाइट में जैसे। आपने सर्च किया, वेबसाइट को कभी स्कैन करके किया हो, या तो और भी कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो, या मतलब ये केस सेम नहीं से इस केस से रिलेटेड कुछ और भी चीजें इस कंपनी के बारे में छानबीन, या कुछ लोगों के बारे में कुछ पता होता चला हो, हाँ ऐसा कुछ? हाँ कंपनी के बारे में जैसे छानबीन करी थी, जैसे मेरे को जिस कंपनी का मतलब वो आया था, तो हम्म। मैंने मतलब गूगल मैप मतलब उसका एड्रेस देखा, तो एड्रेस अच्छा। तो सेम था, पर वो जो कंपनी का नाम है वो वहाँ पे था नहीं, मतलब वो जो होता है ना, मतलब कंपनी हम्म। जैसे रजिस्टर्ड होती है वो नहीं थी हम्म। वहाँ पे। बस वो ओके। एड्रेस था। मतलब ये करते क्या कि दूसरी कंपनी का नाम भी यूज करते, तो आप अगर सर्च करोगे तो दूसरी कंपनी आपको दिखेगी, आपको लगेगा ये जेन्युइन है, पर ये वो नहीं होते। ओके। दूसरे कंपनी का नाम भी छोटी मोटी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उनका नाम यूज करती है। बिल्कुल। हम्म। जिनकी उससे आइडेंटिटी ले सके और ये ना फंसे फिर। ओके। तो और बाकी लोग, देखिए अरे सभी सर, लोग। हाँ। सर कुछ होगा नहीं वैसे। नहीं वो तो सभी को मेरे पता को है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेन, मैंने लेकिन पता है इससे मेन पहले प्रॉब्लम ये बताऊँ, नहीं है मेरी। मुझे सेम प्रॉब्लम इससे नहीं है कि कुछ नहीं पकड़ेंगे। होगा, वो तो मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मुझे पता है सुनील जी, आपको ये बात पता हो गई है। कल ही आपसे बात हाँ हुई तो आपको मैंने बताया, आपने भी थोड़ा सा घबराए हुए थे कि कैसे क्या कॉल आ गया ये सब कुछ। लेकिन देखिए कुछ होगा नहीं, सबको पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जिसको नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घबरा गए हैं, बहुत सारे हाँ जिन्होंने जिन्होंने अरे वो सब लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं बस इसी फ्रॉड की वजह से। तो हाँ, हमारे पास उनको हमें, पकड़ने दो। हाँ तो हमें कम से कम, अगर हमारे पास कम से कम 200-500, अगर एक साथ अगर हम लोग, हमें कम से कम 200 से 500 के ऊपर ही फाइल बनानी पूरी, तैयार करनी रिपोर्ट ना। तो अगर हाँ ये रिपोर्ट अगर हम लोग कम से कम 200 से 500 फाइल अगर जब रिपोर्ट करके जब हम लोग पुलिस थाने में या कहीं पर भी जहाँ पे देंगे ना, साइबर क्राइम जहाँ भी है वहाँ पे उनका, अगर हम लोग वहाँ पे हाँ उनको सबमिट करेंगे, तब फिर वो ज्यादा एक्शन लेने के लिए फिर वो सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। चीज ये है। और ऐसे ऐसे अगर हम लोग ये सोचें कि विदाउट हम लोग पूरा फाइल बनाएं और बिना ऐसे अगर वहां पे पहुंच जाए, तो उनको वो ऐसा ही बोलेंगे कि हमारे पास तो रोज ऐसे केस आते रहते हैं। और वो जो स्टैम्प पेपर के नीचे वाला एग्रीमेंट फॉर्म है वो क्या है, जिसमें अपने साइन लिखते हैं? क्या लिखा है मैंने? मतलब जो वो लोग भेजते हैं एग्रीमेंट और नीचे वाले फॉर्म जिसमें अपनी साइन रहती है। देखिए वो तो साइन आप जाके वहां फिजिकली तो कर नहीं रहे हैं, पहली बात ये। और हाँ हाँ दूसरी चीज ये कि वो जो साइन भेजते हैं वो तो आपका कहीं से भी साइन कॉपी कर सकते हैं, या तो आप ही ने खुद ही साइन करके वहां पे आप दे देते हैं उनको। हाँ हाँ तो वही साइन वहां पे वो इंक्लूड कर देंगे, लगा देंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? देखिए एक सिंपल हाँ पीडीएफ है, उसको एडिट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो उससे आप हाँ एकदम, हाँ उससे आप बिल्कुल भी ना डरिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज मेरे ख्याल से सबको पता है ना कि ये फ्रॉड है, इससे कोई खतरा नहीं है, और किसी को पैसे वगैरह कुछ देने की कहीं जरूरत नहीं है। इतना कंफर्म है सभी को? हाँ हाँ और दूसरी चीज ये है कि उनका नंबर अगर आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर उनसे कोई भी मैसेज आता है और कोई भी और भी कोई जो भी चीज भेजते हैं ना, उसका बस आप स्क्रीनशॉट लेके या तो उसका पीडीएफ बना के उसका रख लीजिए एक बार, ठीक है? आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ अपने पास रखे रहिए आप। हर एक चीज उनका हाँ डिलीट मत करिएगा, बस इतना चीज का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? और हाँ जो भी किसकी जिसके पास भी जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स को सबमिट कर दीजिए, ठीक है? मैंने एक फॉर्म टाइप का बना दिया है, ठीक है? मैंने लिंक भी सेंड कर दिया ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां पे जाके आप हाँ लोग फटाफट उस पर सबमिट करिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ठीक है? और कम से कम हाँ 100-200 जहाँ पे हो जाते हैं फाइल, तो मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर मैं वहां पे सबमिट करता हूँ, ठीक है? तो बाकी मुझे प्रॉब्लम बस इसीलिए थी कि जो जैसे आप लोग, तो मेरे ख्याल से इसमें तो सभी लोग जानते हैं कि ये फ्रॉड है, लेकिन जो लोग नहीं समझते थे उन्होंने बहुत सारे पैसे दे दिए, तो मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से हुई जब उन्होंने कॉल किया, सर मैंने 5,000 दे दिया, सर मैंने 2,000 दे दिया, सर मैंने 7,000, उन्होंने जितना मांगा पेड कर दिया। अच्छा दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा कि क्या सबसे 5,900 रुपये ही मांगे गए थे, कि किसी से कुछ कम बेसी और ज्यादा भी था? सर मेरे से 5,900 ही।
मांगे। बाकी लोग, आप लोग अगर सर जो ऐसे ये मतलब फिक्स नंबर नहीं रखते, जैसे अजीब अजीब नंबर, जैसे 4880, ऐसे ऐसे बोलेंगे 6920, मतलब 6700। हाँ वही, मतलब ये फिक्स नहीं रखते ऐसे वो। मतलब किसी का कोई फिक्स नहीं है। हाँ मुझे ज्यादा मांगते हैं, 20,000। हम्म केस लगने के बाद तो लाखों में पहुंच जाते हैं। मुझसे मुझसे मतलब बोला था केस मतलब हो गया, अब आपको मतलब 1,34,000 देने पड़ेंगे। अच्छा। मगर ठीक है, ला के ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। और मतलब कि सबसे किसी का कोई फिक्स नहीं है कि कितने लोगों ने क्या है, किसी का कोई फिक्स चीज नहीं है कि किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 5,900, मतलब एक फिक्स अमाउंट किसी से नहीं था, है ना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है तो सिर्फ 5,000, हाँ हाँ जी। 5,900 की डिमांड की थी मैंने। अच्छा अब दूसरी चीज, ये है कि पहली बात तो आप लोगों के ऊपर कोई केस या कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ठीक है, और ना ही आपने फिजिकली जाके वहां पे कोई चीज मेंटेन किया है। अगर किसी ने फिजिकली जाके वहां पे उनसे मिला हो, वहां पे जाके एग्रीमेंट किया हो, तो मैं पहले बता दूं कि उसका इस केस से रिलेटेड कोई कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे हाँ नहीं देगा, ठीक है, तो हमें उनसे नहीं मतलब है, क्योंकि जो फिजिकली तो उनका एक अलग मैटर हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे फिजिकली जाके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ किया है, तो ये तो फिर आप नहीं समझिए कि उसमें, क्योंकि आप उनसे मिल चुके हैं, ठीक है। अभी नहीं, मेरे हाँ से हाँ भी वर्क कर रहे हैं, मेरे को डाउट लगा तो आए ग्रुप में तो देखे, बट वो अभी मेरे से मांगे नहीं है, बट मेरे को डाउट लगा तो मैं वर्क छोड़ दिया है, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अभी आप वर्क कर रहे थे। वर्क कर रहे थे तो वो उनसे मांगे हम एग्रीमेंट कि वो मेरे से साइन लिए, तो मैं हम उनसे एग्रीमेंट मांगे तो वो एक सेंड किए। हम्म तो मेरे को डाउट हुआ तो हम यूट्यूब पे देखे, तो फिर उसके बाद मेरे को डाउट हुआ तो फिर ग्रुप में ज्वाइन किए। तो हम्म फिर और सबसे पूछे तो बोला लोग फेक है, तो मैं वर्क छोड़ दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अभी मेरे उससे से कोई कोई पैसा के लिए बोला नहीं है कोई कुछ। अच्छा, अभी उसने आपसे कितना दिन हुआ आपको। अभी 5 दिन हुआ है। 5 दिन हुआ है ना मेरे को आपको। पहले ही उस पर डाउट हो गया, मतलब वो जिस टाइप का वर्क कर रहा था अचानक से उसका सर्वर डाउन हो जा रहा था बार बार। हम्म तो मेरे को डाउट हुआ तो हम यूट्यूब पे गए थे, तो फिर देखे तो फिर उसके बाद ग्रुप ज्वाइन किए, तो अभी मेरे से पैसा नहीं मांगे हैं, नहीं लेकिन पैसे उसके पैसे आपसे एग्रीमेंट 9 से पढ़े तो बोलिए। वहां पे वो लिख दिया था जो मेरे को बताया नहीं था कि 6,700 के आसपास। अच्छा, तो 9 से 10 दिन बाद आपको फोन आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको भी 9 से 10 दिन बाद ही कॉल करेगा वो, ठीक है। और बाकी हालांकि वो चीज़ें बंद भी हो रही हैं, ठीक है, शायद उसकी वेबसाइट भी कभी कभी चलती हैं, कभी कभी नहीं भी चलती हैं, कुछ ऐसा भी है। नहीं, उसका सबको सर्वर अलग अलग, डाउन हो जाता। हम्म सबको अलग 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 कंपनी के नाम से आते हैं। अच्छा, सबको अलग अलग मेरे कंपनी के नाम से आते हैं। को जी वो हाँ। अभी भी नहीं बता रहे डाटा हाँ तो एंट्री क्या था। मुझे देखिए यही सब चीज चाहिए होगा, आप ना फॉर्म में सारी चीज सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और किस कंपनी, अपना कंपनी का नाम भी जरूर एक बार सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, कि किस कंपनी के नाम से आ रहा है और आपको किस लिंक से आपका आया है, वो कौन सा फोन नंबर है, ठीक है, किस फोन हाँ नंबर नंबर से, आ रहे हैं। हाँ किस नंबर से आपको मैसेज और किस नंबर से आपको कॉल आया था, ठीक है, तो ये चीजें मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या वो स्क्रीनशॉट सबमिट कर दूं क्या? हाँ स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो वही सबमिट कीजिए, पीडीएफ में वो सेंड करते हैं ना आपको तो। नहीं मतलब मैंने फॉर्म फिल नहीं किया वो, ये ऐसे लफड़े हो गए तो मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया। अच्छा फॉर्म आपने फिल नहीं किया तो आपको कोई नोटिस नहीं मिली है। नहीं मतलब वो जो दूसरे कंपनी के मैसेज है वो आ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप सुनील जी क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये जो फिलिंग है, जो रिज्यूम फिलिंग वो फॉर्म हाँ भरा है, और अच्छा उसके बदले और दूसरे दूसरे मैसेज आ रहे हैं। मतलब अच्छा वर्किंग जॉब के नहीं क्या? अच्छा, मतलब कि हाँ हाँ मतलब उसके अलावा और भी सारी कंपनियों से कॉल अथवा मतलब मैसेज वगैरह सब कुछ आ रहे हैं आपको। हाँ हाँ। हाँ तो नहीं उसका तो हम लोग अभी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, उसके लिए अगर हम हम्म। लोग कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो वो पुलिस वाले फिर वही बोलेंगे कि ये तो बहुत सारे हैं। फिर भी ये ठीक है, हम लोग उसको भी डिनोट करा देंगे, ठीक है, जब वहाँ पे हम लोग पूरा एप्लीकेशन तैयार करेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, तो हर एक मेरे को फाइल लग में रहा तो है ये वो इसी भी कंपनी के है, आपके फाइल में वो भी चीज़ हम लोग थोड़ा अटैच कर देंगे। क्योंकि जो एग्रीमेंट आ रहा है वो गुजरात से ही आ रहा। अच्छा, गुजरात से। हाँ, तो अच्छा, सबको आ रहा है शायद से। अच्छा, सभी लोग को गुजरात से आ रहा है। हाँ। ये सर ना कॉमन है, मेरे को गुजराती यस पुलिस सर। कॉमन है सर। महाराष्ट्र गुजरात। महाराष्ट्र कॉमन है, महाराष्ट्र गुजरात ये सर कॉमन है ये। पर हाँ। इनका कुछ महाराष्ट्र हो गुजरात कह नहीं कॉमन है। सकते ना, क्या पता कहाँ से बैठ के कहाँ से कर रहे हो, कह नहीं सकते ना इनका कुछ। सर अगले एक और यूट्यूबर से भी से बात हुआ था उनसे, तो हम्म। वो भी बोले कि हाँ महाराष्ट्र गुजरात से ये बहुत कॉमन है। उनको भी एग्रीमेंट का और कंपनी का नाम भेजे थे तो वो बताए कि ये फ्रॉड है। ओके। ओके, और कुछ जो इसके बारे में, कुछ केस के बारे में कुछ और जानता है कोई एक्स्ट्रा, इन सब बातों के अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा जो छुट्टी हो चीजें, किसी को लगता है कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि बतानी चाहिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस केस के बारे में हेल्प मिल सके। आप लोग समझ रहे हैं बात को? हेलो। हाँ हाँ जी, बताइए। हेलो। हेलो, हाँ सर, ये तो ऑनलाइन का कि पहले काम करना पड़ता है फिर पैसा मिलता है, ठीक है। बट मेरे को ना एक ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे मेरी फ्रेंड को, कि वो वर्क कैसा था कि पहला पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर पैसे पे करने के बाद फिर वर्क मिलता है। ऐसा भी था ऑफलाइन वर्क में, जहाँ वहाँ पे जाके एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट, एंड देन टू फिर वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। पूरे लाइक 5,000 का 3,000 रुपीज मांगते हैं वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो वैसे उसमें पैसे भी चले गए और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही पैसे रिटर्न मिले। अच्छा, ऐसा है। हाँ। ये तो आपका पहले से फ्रॉड है, लेकिन इसमें अच्छा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मतलब इसमें आपसे पहले ही पैसे मांग ले रहा है वो, बाद में फिर आपसे बोल रहा है, तो ये तो पहले ही फ्रॉड है आपका। तो आपका ये, हाँ। हाँ हाँ, तो ये जो आपका केस है, तो अच्छा इसमें एक चीज मुझे बताइएगा कि इसकी जो वेबसाइट का नाम बताएंगे, किस वेबसाइट से आपने लॉगिन किया था यहाँ पे, या तो लॉगिन या तो कैसे विजिट किया था अपने वेबसाइट पे? एक्चुअली हम लोग खुद इंटरव्यू देने गए थे, मतलब सब फिजिकली हुआ था वहाँ पे जाके, फेस टू फेस हुआ था ऐसा। अच्छा, तो सब कुछ फेस टू फेस हुआ था। हाँ, वहाँ फेस टू फेस हुआ था, एग्रीमेंट भी फेस टू फेस वहीं पे साइन वाइन हुआ था सब। अच्छा, तो ये तो ऐसा है। आपका और बोला फिजिकली। गया था कि हाँ, बोला गया था कि वो कंप्लीट होते ही लाइक सेम 7 डेज के बाद सेम पैसा मिल जाएंगे, लाइक 20,000 या 15,000, जो भी जैसा भी वर्क होगा ऐसा। बट वो वर्क तो कंप्लीट हुआ नहीं, पैसे भी चले गए और पैसे रिटर्न भी मिले। लाइक ऐसा ऑफलाइन भी होता है, सेम वर्क, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्टिंग। फिजिकली आपका इंटरव्यू हुआ था और इसमें भी डेटा एंट्री का जॉब के लिए उसमें सब कुछ था ऐसा सिस्टम? हाँ हाँ, इंटरव्यू होने के बाद पैसे भी लेते हैं, एंड पैसे लेने के बाद वर्क भी देते हैं, और ना ही रिटर्न वर्क कुछ मिलता है। और वो ओके। वर्क जल्दी कंप्लीट हो नहीं पाता, सेम डाटा एंट्री जैसा ही होता है, कॉपी करना, पेस्ट करना है, और उसमें कोई 90% एक्यूरेसी नहीं आता है, सेम वर्क। बस इसमें फर्क इतना होता है कि वहां पे जाके पहले काम करने से पहले पे करना होता है पैसा, और इसमें काम करने के बाद अपने को पैसा मिलता है ऐसा। ओके, ठीक है, मैं समझा आपका, लेकिन आपका केस क्या है ना, आपका केस ये है कि सब कुछ फिजिकली हुआ है, ठीक है। तो अभी लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका ऑनलाइन ही सब कुछ सिस्टम है और यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉडगिरी वाली सिस्टम चल रही है। आपका क्या है, फिजिकली आपका कुछ दूसरा केस है। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मेरा हम्म। ऑफलाइन भी हुआ और ऑनलाइन भी हुआ, मैं 2 कंपनी से फ्रॉड हो चुका है, ऐसा मैं बोल ओके रही हूँ। ऑफलाइन में ओके भी और ओके। ऑनलाइन में भी। एक तो है जो डाटा एंट्री है जो है, मेरा भी हम्म। गुजरात कंपनी से ही हुआ और वो भी फ्रॉड था। ऐसा ओके। मतलब 2 हुआ है, ऐसा मैं मेरा हम्म। एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ओके, तो चलिए, तो हम लोग, अच्छा ये आपने अच्छा किया बता के, क्योंकि हम लोग एक बार उससे मैच कराएंगे क्या, जो फिजिकली जो आपका इंटरव्यू लिया और जो इस तरह से हम लोगों से अभी जो इतने लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन, इन दोनों को मैच कराएंगे क्या, डेटा दोनों की सेम मिलती है क्या कुछ हद तक। तो आप भी अपना एक बार डिटेल्स अगर हमें सेंड कर देंगे, थोड़ा सा हमें फायदा हो जाएगा और फिर हमें आसानी होगी थोड़ा से लोगों की जो भी प्रॉब्लम है सबका मैच कराने में, ठीक है, दोनों कंपनियों को मैच कराने में।
या ठीक है, एग्रीमेंट आपके पास भी होगा ना? हाँ है। हाँ, तो एग्रीमेंट आप सेंड कीजिए। सर उससे हम एग्रीमेंट मांगे तो वो एग्रीमेंट में कुछ स्टम्प था नहीं कोर्ट का, बस वो नॉर्मली एक पीडीएफ टाइप में था, हम कल ग्रुप में भी सेंड किए थे। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो है, पता है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और कोई? इन्फ्यूजन इंटरप्राइजेज नाम है कंपनी का, इन्फ्यूजन। अरे सबके अलग अलग नाम होते हैं, वो पता भी नहीं कर पाओगे, हर रोज उनका नाम चेंज होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और आखिरी वो सवाल, अच्छा आखिरी, और आखिरी में मैं कुछ चीजें बता के आप लोगों को फिर यहाँ पे मीटिंग को एंड भी करेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, तो आखिरी क्वेश्चन ये आप लोगों से है कि यूट्यूब पे किसी ने किसी बंदे से कांटेक्ट किया था क्या, जो क्योंकि एक बंदा ऐसा है शायद यूट्यूब पे पैसा भी लेता है आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हाँ हाँ होते हैं कुछ यस कुछ। यस हाँ, ए, मुझे पूछा एक बंदा ग्रुप में मिला था। हम्म। एक बंदे ने मतलब ग्रुप में मुझसे पूछा था कि ऐसे मतलब मैं भी फंस गया हूँ, पर मुझसे एक यूट्यूबर ने मतलब इतने रुपए मांगे हैं मतलब इससे बचाने के लिए। मैंने बोला कि यूट्यूबर को भी मत दो पैसे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इग्नोर करना है उन्हें, खुद 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 ही बच जाओगे तुम, मतलब कुछ नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा बिल्कुल। तुम्हें हम्म। मतलब यूट्यूबर भी पैसे मांग रहे हो बचाने के लिए। हाँ, मैंने अभी एक ही, उन्हें भी हाँ, ये बात मैंने भी किसी से सुना ही था, तो मैंने अभी यूट्यूबर का मुझे नाम वगैरह नहीं पता, बस इतना पता है यूट्यूब पे है कोई बंदा जो कि इस काम को सॉल्व करने के लिए वो पैसे मांग रहा है। हम्म। हम्म। तो उसका नाम पता है क्या किसी को? ना नहीं पता, वो मेरे को बंदा भी याद नहीं है कौन था, वो पहले की बात है। हम्म। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। क्योंकि इसमें ना क्या है ना कि किसी भी चीज की कोई भी पैसे देने की जरूरत ही नहीं, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो पैसे किस लिए दें, और किस किस केस से हम बचें। ठीक है, तो ठीक है। अब मेरे ख्याल से सभी लोग, अब अच्छा, अब आखिरी में ये मैं बोलूंगा आप लोगों की, फटाफट सभी लोग ना सारी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? और किसी को भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिलती है ना तो वो मुझे सेंड करें, ठीक है? जो भी चीज, हाँ, और कोई भी और डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, और किसी वीडियो को, शूटिंग नाम की कितनी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? तो सर ये रियली कुछ तो होगा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं होगा, ओके सर। निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा किसी को। और कुछ? अच्छा मैं कह रहा था कि मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, हम्म। हाँ इस पे मतलब एक होता है वॉइस चैट का, मतलब वो ऊपर ऑप्शन होता है, मतलब जो ओनर है वो कर सकता है, मतलब जैसे कोई बिल्कुल अचानक बिल्कुल। से एक बंदा आता है मतलब। जी जी, ठीक बताया, है, वो बोलिए। मतलब बहुत ही ज्यादा, हाँ वो बहुत टेंस होता है, मतलब कि एकदम से मतलब घबराया हुआ होता है कि क्या करूँ क्या करूँ। हम्म। तो अगर वो अगर ऊपर वॉइस चैट में अगर बैठ जाए कोई, अगर उसे बोल के समझा दे तो मतलब जल्दी समझ जाएगा ऐसे लिखने के उससे। अच्छा, ठीक हाँ है। तो ऊपर आप मतलब वॉइस चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत करते हैं। हम्म। तो ठीक है, जिसे चलिए मतलब अगर बोल के, हाँ बोल के समझाना होगा समझा देगा। मैं एक वॉइस रूम बना दूंगा, वॉइस रूम ही बनता है ना वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में? हाँ ऊपर नहीं, ऊपर वो बस 3 डॉट है, वहां से बस स्टार्ट कर देते हैं ऊपर एक। अब जिसे ऑन करना होगा ऑन कर लेगा, ऑफ करना होगा ऑफ कर लेगा, वो बिना एडमिन के ठीक है, हो ठीक है, जाता है। ठीक है, चलिए मैं वहाँ पे एक एक बार रूम वो क्रिएट क्रिएट कर कर। दूंगा, ठीक है? और कोई नेक्स्ट कुछ पूछना है किसी को, या कुछ कहना है? बस, ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को अब इन करते हैं, ठीक है? और बाकी मैंने जो डिटेल्स वगैरह कहा है आप लोगों को सेंड कर दीजिएगा, हाँ ठीक है। ठीक है? तो अभी एक बार फिर से मीटिंग रखेंगे, ठीक है? उसमें जो भी ज्वाइन होना चाहे ज्वाइन हो जाएगा उसमें भी। और उसमें लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग ना अगर इस केस में थोड़ी सी अगर हेल्प करना चाहें तो जो भी आपको डिटेल्स मिले, जहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगे, कुछ कलेक्ट करिए, ठीक है? कलेक्ट कलेक्ट करके ना उसको सेंड कीजिए ग्रुप में, हाँ ठीक है? चलिए ठीक है, तो फिर मीटिंग को इन करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।